Welcome to Statute Stories, probably the first place that teach a law by animation. In this video, we will discuss the section 23, 24, 25, and 26 of PPC with some stories in Urdu language, so let's start. Section 23, what is wrongful gain? The term wrongful gain means the act of gaining property through illegal means when the person gaining it does not have legal entitlement. For example, if someone steals money from a bank, he is gaining wrongfully because he is taking property that doesn't belong to him. This is called wrongful gain. Let's understand it more by a story. एक ज़माने में हारमोनी ओल के पुरम कस्बे में दो मुअज़्ज़ज़ अफराद रहते थे जिन्हें डॉक्टर ओलिविया और मेयर ग्रांट के नाम से जाना जाता था। दोनों कस्बे का ख्याल रखने वाले थे। हारमोनीविल अपने सुकून और कानून की हुक्मरानी के लिए जाना जाता था। डॉक्टर ओलिविया एक मशहूर साइंसदान थी। अपने हाल ही में एक आला बनाया था जो साफ बिजली पैदा कर सकता था। इस इजाद में शहर की तरक्की में इनकलाब लाने की सलाहियत मौजूद थी। ताहम मेयर ग्रांट को खबर मिली कि किसी ने अपने फायदे के लिए इस इजाद को नाजायज कब्जे में ले लिया है। जासूस एमिली शहर की अक्लमंद तफ्तीशकार थी। उन्होंने अपने काबिल एतमाद ऑफिसर एलेक्स के साथ मिलकर चोरी के पीछे की हकीकत को सामने लाने के लिए एक मिशन का आगाज किया। जैसे ही उन्होंने पर असरार कहानी में दाखिल होना शुरू किया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि मिस्टर रिचर्ड, जो डॉक्टर स्टर्लिंग का एक नाराज साबिक मुलाजिम था, इस साजिश के पीछे मास्टरमाइंड है। हसद और मशहूर होने की ख्वाहिश से मुतासिर होकर रिचर्ड ने डिवाइस गलत तरीके से हासिल की। हारमोनीविल का इस अमल पर सख्त कानून था। रॉन्गफुल गेन गैर कानूनी तरीकों से हासिल किया जाता है जिसका हासिल करने वाला शख्स कानूनी तौर पर हकदार नहीं होता। कानून गैर कानूनी तरीकों से जायदाद के हुसूल को ममनू करार देता था। जैसे ही जासूसों ने रिचर्ड के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, हारमोनीविल में लोगों की उम्मीद बढ़ गई। अनमोल इजाद के नुकसान से शहर के लोग परेशान थे। आखिरकार हिसाब का दिन आ गया और केस अदालत में चला गया। मुंसिफाना मजिस्ट्रेट जज मचल ने मुकदमे की समाअत की। पेश करदा सबूत नाकाबिल तरदीद थे और जज के फैसला सुनाते ही कमरा अदालत इंसाफ से गूंज उठा। जज मचल ने रिचर्ड को डॉक्टर ओलिविया की जायदाद को गलत तरीके से हासिल करने का मुजरिम करार दिया। इस तरह के जुर्म की सजा सख्त थी। सजा का ऐलान होते ही रिचर्ड का चेहरा पीला पड़ गया। अदालत के फैसले का असर गहरा था। हारमोनीविल ने न सिर्फ अपनी जदीद इजाद को बरकरार रखा बल्कि इंसाफ के लिए अज़्म को भी मजबूत किया। शहर के लोग इकट्ठे हो गए। फौरी और मुंसिफाना हल के लिए शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर, मेयर और जासूस एमिली ने फतह का जश्न मनाया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कस्बे में हम आहंगी और इंसाफ का जज्बा मौजूद है। What is wrongful loss? Wrongful loss is when someone experiences a loss of property due to unlawful means, even though he is legally entitled to it. For example, if a person's land is forcefully taken away from him without proper legal procedures, he is experiencing wrongful loss because he is losing property that he rightfully owns. This is called wrongful loss. Let's understand it by a story. एक दफा का जिक्र है कि टर्निकोल वैली, जो घूमते हुए पहाड़ों और सरसब्ज और शादाब हरियाली के दरमियान बसी हुई वादी थी, वहाँ दो खानदान रहते थे, हैरिसन और पार्कर। नस्लों से हैरिसन ने एक कीमती विरासत को पाला हुआ था, एक सुनहरी खानदानी लाकेट जो अरसा दराज से खानदान में था। ताहम सुकून इस वक्त खत्म हो गया जब एक ऐसी जुर्रतमंदाना चोरी की खबर फैल गई जिसने गांव के अंदर एतमाद की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। हैरिसन खानदान का कीमती लाकेट, जो उनके वर्से की अलामत थी, रात की तारीकी में चोरी हो गया था। जैसे ही चोरी की सरगोशियां टर्निकोल वैली में गूंजी, वादी की मशहूर तफ्तीशकार जासूस एमिली कार्टर ने चोर को पकड़ने का चार्ज संभाला। उसने अपने काबिल एतमाद साथी अफसर जेम्स की मदद ली। दोनों ने हैरिसन के गमज़दा खानदान को इंसाफ दिलाने का अज़्म किया। उनकी तहकीकात ने उन्हें मिस्टर पार्कर पर शुबा करने पर मजबूर किया, जो एक सायादार माजी के साथ एक पर असरा शख्सियत था। ठोस शवाहिद की कमी के बावजूद भी शुबहात ने उन पर शक किया। गांव के कानून के मुताबिक रॉन्गफुल लॉस इस वक्त होता है जब जायदाद जिसका खोने वाला शख्स कानूनी तौर पर हकदार है
गैर कानूनी तौर पर ली जाती है। गोल्डन लॉकेट हैरिसन खानदान का एक अनमोल असासा इस तारीफ के तहत आता है जिससे जुर्म की शिद्दत में इजाफा होता है। जैसे ही जासूस कार्टर ने शवाहिद इकट्ठे किए, सच्चाई सामने आना शुरू हो गई, एक सच्चाई जो धोखाधड़ी और लालच से दागदार थी। मिस्टर पार्कर हसद और मायूसी से मुतासिर होकर लॉकेट को गलत तरीके से ले गया था, इस उम्मीद पर कि वो इसे अपना कहेगा। ये मुकदमा अदालत में चला, जहां जज थॉमस, जो दियानतदारी की अलामत थे, ने मुकदमे की समाअत की। शवाहिद पेश किए जाने के बाद कमरा अदालत इल्जामात से गूंज उठा और गवाहों ने उन वाकयात की गवाही दी जो चोरी वाली रात को सामने आए। जज रिचर्डसन ने अपना फैसला सुनाते हुए मिस्टर पार्कर को रोमफुल लॉस के इर्तिकाब का मुजरिम करार दिया कि एक ऐसा जुर्म जिसने वादी के सुकून को नुकसान पहुंचाया। सजा सख्त और मुंसिफाना थी, जो मुस्तकबिल में होने वाली गलत हरकतों को रोकने के लिए काम आए। अदालत के फैसले का असर पूरी वादी में गूंज उठा। गांव का इंसाफ और हक मलकियत के अज़्म पर एतमाद बहाल हुआ। हैरिसन के खानदान को अपनी कीमती विरासत वापस मिल गई। गांव का एतमाद इंसाफ के निज़ाम पर दोबारा बहाल हो गया। One more example of both concepts, for example, if someone steals money from another person's bank account without permission, this would be considered a wrongful gain for them, but also a wrongful loss for the owner of the account who has been robbed. What is gaining wrongfully? For example, if someone intentionally accepts stolen goods and keeps them for their own use, they are gaining wrongfully by keeping property acquired through unlawful means. What is losing wrongfully? For example, if a landlord refuses to return a tenant's security deposit without valid reasons, the tenant is losing wrongfully because he is being wrongfully kept out of his rightful property. Section 24 dishonestly means doing something with the intention of causing harm to someone else. This could be by trying to gain something for yourself that you don't deserve. Basically, if you do something dishonestly, it means you are not being fair or truthful and are trying to benefit yourself at someone else's expense. For example, cheating on a test would be considered acting dishonestly because you're trying to get a good grade without actually knowing the material, which is unfair to other students who studied honestly. Section 25 fraudulently means that someone intentionally does something to scam or trick others for their gain. For example, if a person sells a fake product and knows it is not real, but still tries to sell it as genuine, they are acting fraudulently. However, if someone makes an honest mistake without intending to scam anyone, then that would not be considered fraudulent behavior. Thanks for watching. Like, share, and comment. Follow us for more videos. See you soon.